मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बात। एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का। अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। टोटी लगी, टोटी तोड़ लेते हैं। ये जो मेरा जो सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक दो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वह पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपके जिन्हें आपने टेंडर दिए जिन कंपनियों को, उन टेंडर वाले कंपनियों ने अपनी इस तरीके की मनमानी की कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह और बर्बाद करने का काम कर दिया। अब उन्होंने क्योंकि नीचे वाले जो लोगों को काम दिया उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो काम बिगाड़ा और वो बिगाड़ कर चले गए। अब हालात ये है माननीय अध्यक्ष जी कि उनको जिनको टेंडर मिले उनको पैसा नहीं मिला, पैसा ना मिलने की वजह से वो काम भी पूर्ण नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने लगभग 100 के 100% काम को पूर्ण होना बताया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को जो ये जवाब दिया गया है 1,96,822 किलोमीटर के सड़कों के सापेक्ष 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है, पानी पूरा नहीं भरा जा सकता। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सीधे मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता चेक करने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया है? अगर नहीं किया है तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी वो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उपरी सड़कों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता चेक करने प्रत्येक गांव में सामग्री के नमूने के लिए जाना अनिवार्य किया है? और माननीय अध्यक्ष जी क्या सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है कि नहीं? अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई।
और सेहत हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी मान्य अध्यक्ष जी, पानी आता है जी, पानी आता है। एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। बैठो, पूरी बात सुनो। मान्य अध्यक्ष जी, बैठो, पूरी बात है। अरे मान्य अध्यक्ष जी, मैं गारंटी से करो आज ही रिजाइन कर दूंगा, यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस सामने ये मामला है, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एक गांव आप करो राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा। अब विधायक कथोरिया जी का है 7 गांव में चेक कर, और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लिख कर दे देंगे, जांच भी करवा दूंगा। उन्होंने कहा लिख के दे दो, उसकी जांच करा देंगे।